हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। आज इस वीडियो में बात करेंगे हम पोर्ट्रेट के बारे में। मैंने बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सी रेफरेंस ली है नेट से, नेता सुभाष चंद्र बोस की। ये ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो थी और इससे एआई जनरेट करके मैंने थोड़ी सी कंप्लीट की है, इसको क्लियर किया है, तो इसको हम कॉपी कर रहे हैं। सबसे पहले मैं शेप ले रहा हूँ जैसे हम पोर्ट्रेट की लेते हैं, कोई ग्रिड मेकिंग नहीं, कुछ नहीं है। सिर्फ एक बेसिक लाइन जैसे हम शेप बनाते हैं, तो शेप बनाओ पहले आउटलाइन लेके। इसके एंगल देखने हैं किस साइड एंगल आ रहा है, और जैसे यहाँ पे कॉलर्स आ रहे हैं तो मैं ऐसे सिर्फ हल्की सी लाइन लूँगा, ठीक है। तो ये जो आउटलाइन ले रहा हूँ मैं, ये सिर्फ ये देखने के लिए ले रहा हूँ कि एक मेरा पोर्ट्रेट जो है वो इस पेज के ऊपर A3 साइज़ के ऊपर तो किस एरिया में आ रहा है, कैसी कंपोजिशन वहाँ पे क्रिएट हो रही है, यानी कि स्पेस जो है वो किस साइड कितना बच रहा है। तो इससे जो आपकी बेसिक प्रोपोर्शन है, कंपोजिशन है, वो सही सेट हो जाती है, ठीक है। अब ये देखो फेस के अकॉर्डिंग मैंने फेस के सामने एक थोड़ी सी ज़्यादा स्पेस छोड़ी है, बैक साइड थोड़ा सा कम है। तो इस तरीके से आप एक कंपोजिशन रेडी कर लेते हैं। उसके बाद जैसे मैंने फ्लैट लाइन ली है, एक स्ट्रेट लाइन लेके एक बॉक्स बनाया, उसके अंदर धीरे धीरे आपने लाइनिंग को यूज़ करना है, थोड़ा सा कर्व लाइन, और उससे थोड़ी थोड़ी कोशिश करो कि शेप थोड़ी सी दिखनी स्टार्ट हो जाए। अभी आपको थोड़ा सा आपको आउटलाइन दिख रहा होगा कि मैं किस साइड कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ। लगभग यहाँ पे उसके हेयर स्टार्ट हो रहे हैं और यहाँ पे कान बन रहे हैं। तो मैं डायरेक्ट इसको किसी कंप्लीट पे नहीं लेके जा रहा, जिसको हम फाइनल बोल देते हैं, वो नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ एक एज मार्किंग कर रहा हूँ ताकि मुझे सही इसके प्रोपोर्शन मिल जाएं और सही एक शेप मिल जाए। उसको धीरे धीरे हम चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे कान आ रहा है तो मैं ब्लॉक बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एज दिया है कि हेयर कहाँ पे आ रहे हैं। उसके बाद आप कोशिश करो, जैसे हेयर है तो उसके अकॉर्डिंग आप सोचो कि आईब्रो कैसे आ रही है, फोरहेड उसका कितना बच रहा है, ठीक है। नोज़ अंदर वाली साइड जाता है यहाँ तक, फिर ये बाहर वाली साइड बनता है, ठीक है। और नोज़ काफ़ी जो उसकी लंबाई हम बोल सकते हैं वो काफ़ी छोटी है। उसके बाद आप एजेस बना सकते हैं इसकी पहले, कि नोज़ इस तरीके से बनेगा हाइट पे। फिर ये अंदर वाली साइड आता है, नीचे वाली साइड जो है प्रॉपर उसकी जो शेप बनेगी वो बनेगी शैडो के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके लाइनिंग मत रखो। ये जो चश्मे हैं उसके एनके हैं उसकी, तो वो आप दोनों साइड सेम बनानी है तो कुछ ऐसे ब्लॉक ले सकते हैं। इससे आपको हेल्प मिलेगी दोनों इक्वल बनाने के लिए, जो शीशे हैं उसके या फिर फ्रेम है उसका, ठीक है। और एक सही जो पोजीशन है उसकी वो आपकी सेट हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे देखो नोज़ का जो एरिया है वो यहाँ पे ख़त्म होता है इस डायरेक्शन में। और जैसे ही हम नोज़ बनाते हैं तो नीचे जो शेडो है उसी से पता चलेगा कि हमारी जो नोज़ की शेप है वो कैसे बन रही है। मैं थोड़ा सा आपको विजुलाइज़ कर देता हूँ। यहाँ पे थोड़ी सी लाइनिंग और डार्क करते हैं। अब देखो लगभग यहाँ पे जो नोज़ का निचला वाला स्पेस है, लिप्स और चिन, ये काफ़ी थोड़ा सा बड़ा साइज़ लग रहा है ये वाला, तो यहाँ पे आ रहे हैं लिप्स। उसके बाद यहीं से स्टार्ट होते हैं चिन, ठीक है। तो कोशिश करो कि हर एक चीज़ को देख के दूसरी चीज़ ड्रॉ करनी है। जैसे मैंने आईज़, नोज़, लिप्स, इनका जो स्पेस है उसको देख के मैंने ड्रॉ किया है। पहले हम एक आउटलाइन जो ली है वो कोई फिक्स आउटलाइन नहीं होती, जैसे मैंने पहले बताया कि आप थोड़ा सा एक आइडिया ले लेते हैं कि आपकी ड्राइंग जो है कितनी बड़ी छोटी बन रही है, किस एरिया में बन रही है, उसके प्रोपोर्शन कैसे आएंगे। अपने पेज के ऊपर, अपनी शीट के ऊपर जो आपने साइज़ बनाया हुआ है उसके ऊपर आपकी कंपोजिशन कैसे बन रही है, आपको कहाँ बनाना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप यहीं से सीखते हैं। एक बेसिक लाइन जब आप ड्रॉ करते हैं किसी पोर्ट्रेट की। तो अभी यहाँ पे देखो चिन है, चिन थोड़ी सी टिल्ट है, थोड़ी सी पर्सपेक्टिव में अगर हम देखते हैं फेस को तो इस डायरेक्शन में आएगी। यहाँ पे जो एरिया है चिन के नीचे वाला जॉ लाइन है, वहाँ पे काफ़ी शेडो है, तो हम उसको थोड़ा सा ट्राई करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक जो इम्प्रेशन है वो एक पोर्ट्रेट का बन गया, ठीक है। मैं बिल्कुल ज़्यादा क्लियर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको शेड कर देंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा जो इम्प्रेशन है शेड का वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। इसको लगभग मैं कंप्लीट करूँगा, लेकिन इसमें टोन्स नहीं ऐड करूँगा, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि वो एक अलग टॉपिक हो जाता है फिर शेडिंग का।
राइट। तो यहाँ पे एक शेप बन गई है जैसे पोर्ट्रेट की। अब धीरे धीरे ट्राई करो कि जैसे चश्मे हैं उसका फ्रेम कैसा है, ठीक है, उसकी फ्रेम की क्वालिटी जैसे शाइनिंग है या फिर मैट है, ये चीज़ें भी आप नोट कर सकते हैं। जब आप शेडिंग करेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ें काम आती हैं। तो सबसे पहले जैसे शेप है तो ग्रेड मेकिंग नहीं है, कोई मेथड नहीं, आपको सिंपल सिर्फ एजेस देखने हैं, जैसे नोज़ के कहाँ से स्टार्ट हो रही है और नोज़ के लगभग आगे वाला टिप है, वहाँ पे जाके इसका जो लेंथ है, इसकी प्रॉपर इसकी शेप है वो ख़त्म हो रही है। तो मैं उसी से ट्राई कर रहा हूँ, उसी से देख रहा हूँ और ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई बार होता है कि हम सोचते हैं कि ये चश्मे पहले बना लेंगे, फिर उसमें नोज़ फिट करेंगे, फिर उसके अंदर आईज़ बनाएंगे, तो शीशे के अंदर आईज़ कैसी बनेगी, शाइनिंग कैसे बनेगी। तो ये मत देखो, आप एक चीज़ के ऊपर फोकस मत करो, आप कोशिश रखो कि प्रॉपर जो पोर्ट्रेट है वो कैसा बन रहा है, किस साइड आईज़, नोज़, लिप्स बनेंगे। एक बेसिक शेप तो आपको पता होना चाहिए फेस की, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था स्टेप बाय स्टेप। और आप देख सकते हैं मैंने कुछ एडवांस के लेवल स्टार्ट किए हैं, जैसे ये भी एक एडवांस का लेवल ही है, जैसे आप फ्री हैंड भी करेंगे या फिर साथ में कोई करैक्टर भी करेंगे, राइट। और जैसे मैंने पिछली वीडियो जो डाली थी पोर्ट्रेट की ऑयल में, और उसमें भी हमने कुछ शेड्स और लिमिटेड कलर से पोर्ट्रेट बनाना सीखा था, आप जाके देख सकते हैं। तो ऐसे चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप जब सीखेंगे तो प्रॉपर नॉलेज आती है, ठीक है। अगर हम एक ही बार में सारी चीज़ें इकट्ठी कर लेते हैं तो हमें पता नहीं चलता। अगर आप बिल्कुल बिगिनर्स हैं तो यहाँ पे आप काम करने से अच्छा है कि आप कोई भी पोर्ट्रेट बना के देखें, करैक्टर पे मत जाओ कि करैक्टर आ रहा है नहीं आ रहा है। प्रोपोर्शन सबसे मेन चीज़ होती है, जैसे हम ये चीज़ सेट करके बना रहे हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे नोज़, लिप्स इधर उधर हो गए, इसके प्रोपोर्शन जो बेसिक प्रिंसिपल्स है वो कुछ गलत हो जाते हैं, तो फिर ये करैक्टर तो कहीं और चला जाएगा, पोर्ट्रेट भी गलत हो जाएगा, राइट। तो कोशिश ये रखो कि बेसिक पहले सीखना है, और जब तक आपको बेसिक अच्छे से नहीं आता तो मैं कहूँगा कि एडवांस की तरफ आप देखो भी मत। तो ये डराने वाली चीज़ नहीं है, ये मुझे लगता है कि जितना बेसिक अच्छे से होगा उतनी ज़्यादा चीज़ें हम एडवांस में जाके जल्दी सीखते हैं और ज़्यादा अप्रोच बनती है हमारी, ठीक है। तो अभी जैसे कानों की स्टडी जैसे आपने की होगी, तो वो एक एंगल है, बस उसकी हम शेप बना सकते हैं कि किस शेप में वो कान आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली चीज़ जो है नेक के नीचे जॉ लाइन के, ये काफ़ी शेड है, मैं हल्की सी इसको रेंडरिंग कर देता हूँ हैचिंग स्टाइल में। इससे आपको थोड़ी सी शेप और मिल जाती है पोर्ट्रेट की। जैसे आप देख रहे हैं कहीं पे डार्क है, कहीं पे लाइट है, ये वैल्यू नहीं दे रहा हूँ मैं, एक ही टोन में यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि कैसे हम इनको एक डायरेक्शन दे सकते हैं पोर्ट्रेट की, ठीक है। अभी जैसे हमने हल्की हल्की लाइनिंग ली है, कोशिश की है कि कुछ कुछ चीज़ें जो क्लियर रहें, और फिर बाद में हम जैसे जैसे हमें पता चल जाता है कि ये ड्राइंग ठीक है, परफेक्ट है, तो वैसे वैसे हम लाइन को डार्क भी कर सकते हैं, उसको परमानेंटली उस पर फिक्स कर सकते हैं कि इसको अभी हमने हिलाना नहीं है, ठीक है। जैसे ये फोरहेड वाली लाइन हो गई या फिर हेयर हो गए, तो जैसे कोई भी लाइन हमारी पक्की होती है, जैसे हमें पता चल जाता है कि ये अब ठीक है, इसको हिलाने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर उसको धीरे धीरे आप डार्क करो, उसको फाइनलाइज करो कि कहाँ पे आएगी, ठीक है। जैसे ये वाली लाइनें हैं तो हल्की लाइनें लगाई थी, अभी हमें पता है कि ये लाइन परफेक्ट लगभग यहीं पे आएगी, ठीक है। तो उसको हम धीरे धीरे उस रियल शेप में, रियल एक स्ट्रोक में डाल देते हैं। तो ये वर्क जो है वो बड़े प्रोसेस है, इसमें लेयर्स हैं, ठीक है। आप एक ही बार में अगर यहाँ पे उसकी कैप बनाने लग गए, आईज़ को कंप्लीट करने लग गए, तो हो सकता है कंप्लीट करते करते आपका आईज़, नोज़, लिप्स जो है किसी और डायरेक्शन में बना पड़ा हो, कंप्लीट हो, बहुत डिटेलिंग में हो, लेकिन वो सही जगह पे ना हो। तो ये सारी चीज़ें हमें सोच के चलनी पड़ती हैं पोर्ट्रेट में। अब यहाँ पे देखो आईज़ है, तो जो डंडी है चश्मे की उसके राउंड है, ठीक है। जो डंडी है चश्मे की उससे पीछे है जो वाइट वाला हॉल है, तो आई बॉल उसका थोड़ा सा एक साइड है। तो सबसे मेन चीज़ यहाँ पे क्या होगी कि आपको चश्मा नहीं देखना, आपने देखना है कि आईज़ की जो डायरेक्शन है वो कैसे बनेगी, इस एंगल में कैसे बनेगी, जिस साइड वो देख रहा है, तो उस एंगल में आपको आईज़ की स्टडी करनी है,
कि आपका फेस अगर ऐसे 3-4 साइज़ में बन रहा है तो आईज़ कैसे बनेंगी। अगर एंगल हमने नीचे से लिया हुआ है तो आईज़ की शेप क्या बनेगी, ये वाली मेन चीज़ होती है। तो अब देखो थोड़ा सा मैंने इम्प्रेशन दिया है, यहाँ पे हल्की सी शैडो बनेगी। फिर नोज़ को देखते हैं, यहाँ पे भी हल्की सी शैडो है, ज़्यादा कुछ नहीं है। देखो छोटी छोटी चीज़ें जो है एक के साथ एक चीज़ें जुड़ी हुई हैं। जैसे यहाँ पे नोज़ की मैं हल्की सी शेड कर देता हूँ तो शेप बन के आ गई है। और नोज़ के हम सेंटर में अगर हम देखते हैं तो पॉइंट बनता है लिप्स का, ठीक है। उसकी डायरेक्शन अगर हम सही तरीके से देखेंगे तो उसके एंगल समझ लेंगे तो वो अपनी सही प्लेस पे आ जाएगा, ठीक है। इस डायरेक्शन में अब ये वाली लाइन है तो यहाँ पे देखो थोड़े थोड़े कर्व हैं और ये काफ़ी डार्क है। यहाँ पे लिप्स की शेप देखो, ऊपर वाला लिप्स काफ़ी डार्क है, नीचे वाला थोड़ा सा लाइट है। और नीचे वाले लिप्स के जो चिन वाला एरिया वहाँ पे थोड़ी सी डेप्थ है, हम ऐसे दिखा सकते हैं। जैसे हम लिप्स की स्टडी करते हैं तो हर किसी के लिप्स सेम नहीं होते, मैच हो रहे होते हैं कईयों के, लेकिन सेम नहीं होते बिल्कुल। जैसे 100 to 100% ऐसे सेम नहीं होते। लेकिन जब हम किसी का करैक्टर बना रहे हैं तो वहाँ पे उस करैक्टर के लिप्स देख के, लाइनिंग देख के हम उसमें थोड़ी सी मैचिंग करने की कोशिश करते हैं ऐसे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चिन है, चिन के नीचे काफ़ी डार्क है। मैं यहाँ पे बहुत डार्क नहीं कर रहा हूँ, जितना वहाँ पे आपको डेप्थ दिख रही है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा शेडिंग कैसे होती है, इसी के ऊपर हम शेड कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक शेप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहाँ पे हम शेड कर सकते हैं, उसमें टोन्स कितनी आएंगी ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ आपको, ठीक है। तो इसमें हम फ्री हैंड एक ड्राइंग बनाना सीख रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैं हल्की सी डार्क कर देता हूँ, ये आपको चश्मे दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, ये आइज़ वाली जो डेप्थ है वहाँ पे। और उसके बाद ये लाइनिंग हल्की सी मैं डार्क कर देता हूँ। और ये वाला जो स्पेस है अब यहाँ पे देखो दूसरी साइड भी आँख है और थोड़ी सी कम दिख रही है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे उन चीज़ों को मैच करने की। जैसे ये वाला लाइनिंग है और यहाँ पे आँख का थोड़ा सा आई बॉल दिख रहा है, हाईलाइट दिख रही है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इम्प्रेशन दे रहा हूँ। इसके अभी देखो आउटलाइन लगभग हो चुकी है, मैं इसको थोड़ा सा और डार्क कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा दिखेगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये वाला लाइनिंग आपको देखो जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं होती किसी भी पोर्ट्रेट में, आप बड़े आराम से 15-20 मिनट में बना सकते हैं। ये मैंने बड़े आराम से बनाया, 15-17 मिनट में ये बन गया स्केच, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ मेथड सीखने से अच्छा है कि आप पहले बेसिक सीखो और उसी के ऊपर अच्छे से काम करो, तब आपको चीज़ें समझ आ जाती हैं कि हम किसी पोर्ट्रेट को कैसे ड्रॉ करना है, उसको कैसे समझना है। मेन चीज़ यही है। हर एक पोर्ट्रेट को सीखने की ज़रूरत नहीं होती कि हमें आज ये पोर्ट्रेट सीखा है। मैंने इसलिए ये ट्राई किया है ताकि हम किसी चीज़ को सेम कैसे बना सकते हैं, क्या-क्या चीज़ें ध्यान में रखते हैं, इसलिए ये हम डेमो एक कर रहे हैं। नहीं तो हम पोर्ट्रेट सीखते हैं कि लाइट एंड शेड कैसे आएगी, नोज़ कैसे 3D बनेगा, उसके एंगल कैसे बनेंगे, आइज़, नोज़, लिप्स, ये सारी चीज़ें किसी भी डायरेक्शन में बनाओ, ठीक है। जो पोर्ट्रेट का जो एंगल होगा उसी एंगल में आपको फीचर्स की स्टडी करनी पड़ती है। तो यही एक मेथड है जो बिल्कुल बेसिक है। तो उसके बाद आप अगर लूमीज मेथड करते हैं, बॉक्स मेकिंग करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो वो एक मेथड भी साथ लेके चलना पड़ता है। लेकिन एक चीज़ मैं क्लियर बता देता हूँ आपको, मेथड जो होते हैं वो कभी भी किसी बिगिनर्स के लिए नहीं होते, वो एक स्टडी अलग से मांगते हैं। फिर उसके अंदर आप सीख सकते हैं कि पोर्ट्रेट को कैसे हैंडल करना है, फिर उसके अंदर फिट कैसे होगा। जैसे मैं लूमीज मेथड की बहुत सारी वीडियोस डाली हुई हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम लूमीज मेथड के बारे में पहले करते, फिर बाद में सुभाष चंद्र बोस जी का फेस बनाते उसके अंदर, तो वो चीज़ें कन्फ्यूज़ हो जाती, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न पड़ती कि हम कहाँ पे आईज़ बना रहे हैं, कहाँ पे लिप्स बना रहे हैं। अब सीधा देखो, आपने बहुत बार ये फ़ोटो देखी होगी, ठीक है, ये बहुत बार देखी होगी, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम चीज़ को किसी बार पहली बार देखते हैं, तब चीज़ों को हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। आप कोई भी पोर्ट्रेट बनाएं, कोई भी पेंटिंग बनाएं, उसको अच्छे से पहले देखो, ठीक है। 15-20 मिनट आप देखो, अगर पहले नहीं देखा तो 15-20 मिनट तो आप देखो उसको,
आराम से ऑब्ज़र्व करो कि आप कहाँ पे क्या चीज़ देख रहे हैं, आइज़ कैसी है, नोज़ कैसी है, कैरेक्टर कैसा है, ठीक है? ये चीज़ें सारी जब नोट हो जाती हैं, उसके बाद आप कोशिश करो कि पेंसिल उठाओ, उसको ड्रॉ करना स्टार्ट करो। तब जो आपने देखा होगा वो आप बनाने की कोशिश करेंगे। नहीं तो क्या होता है कि हम चीज़ों को देखा ही नहीं होता, हम वो चीज़ें इसलिए ही नहीं बना पाते क्योंकि हमारी नज़र वहाँ पे होती ही नहीं है। तो सबसे मेन चीज़ है कि हम किसी कैरेक्टर को अच्छे से पहले देखो, उसको पहचानो, उसके ऊपर थोड़ी-सी ऑब्ज़र्वेशन बढ़ाओ अपनी कि कैसे हमें उसको देखना चाहिए। उसके बाद आप ड्रॉ करेंगे तो मुझे लगता है बहुत सारी इम्प्रूवमेंट आएँगी। अब यहाँ पे देखो कुछ मेन चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे बटन वगैरह लगे हुए हैं और कैप का जो डिज़ाइन है वो दिखना स्टार्ट हो गया है, ठीक है? तो मैंने शेड नहीं किया, देखो डार्क लाइन दी है, आउटलाइन करी है एक, उससे ही इसका करैक्टर जो है वो दिखना स्टार्ट हो गया है। हो सकता है कि इसका करैक्टर जैसे कैप से आ रहा हो, चश्मे से आ रहा हो, नोज़ से आ रहा हो, ठीक है? ये चीज़ें अलग-अलग हैं, लेकिन फिर भी हमने लगभग 85% 90% इसको मैच करने की कोशिश की है, कि लगभग वैसा बने, ठीक है? अब इसमें हम शेडिंग करेंगे, टोन्स ऐड करेंगे, तो मुझे लगता है ये 100% बन जाएगा, ठीक है? ये चीज़ें हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी जो मैंने बताया है आपको मेथड, आप इसके ऊपर काम करो, आप इस तरीके से कोशिश करो कि कुछ वर्क ऐसे बन सके, एक पोर्ट्रेट फ्री हैंड जो है आउटलाइन आप कर सको। अब यहाँ पे देखो धीरे-धीरे ये जो शेप बन रही है वो उसी की बन रही है, जैसे यहाँ पे डार्क है, तो मेरा मन कर रहा है कि मैं यहाँ पे शेडिंग इसकी कंप्लीट कर दूँ, लेकिन काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो, नेक्स्ट में रखते हैं। यहाँ पे देखो चिक्स पे थोड़ा-सा डेप्थ है, वहाँ पे हम हल्की-हल्की रेंडरिंग कर सकते हैं ऐसे, ठीक है? यहाँ पे भी हेयर्स हैं तो ऑब्वियसली हम डार्क ही करेंगे, ठीक है? कानों की शेप जैसे मैं यहाँ थोड़ा-सा इसको क्लियर कर देता हूँ, जैसे डेप्थ रहती है यहाँ पे डार्क, उसके बाद जो उसकी गलाइयाँ होती हैं, जो उसकी ड्राइंग शेप होती है, उसको आप देखो कंप्लीट करो उसको। देखो हर एक चीज़ के ऊपर आपने फ़ोकस करना है और तभी जाके एक अच्छा पोर्ट्रेट बन जाता है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी फ्री हैंड पोर्ट्रेट के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।